वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा मिर्ज़ा, गुलाम मोहिउद्दीन साहब और मस्कीन दादर साहब। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, कितनी फिल्मों में आपने काम किया? तकरीबन 300। 300। इनमें पंजाबी उर्दू दोनों शामिल हैं? पंजाबी ज़्यादा है। पंजाबी फिल्में क्यों ज़्यादा? पंजाबी यानी आप पंजाबी फिल्मों के लिए ज़्यादा सूटेबल समझे जा रहे थे? नहीं, मेरा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर टाइप की फिल्मों के लिए सूटेबल था। अगर आप कंपैरिजन करेंगे, मेरा नाम है मोहम्मद को एक आइकॉनिक लव स्टोरी फिल्म है वो। उसके बाद अगर आप मेरी वडेरा को या मुट्ठी भर चावल को या जिद को, इन फिल्मों का आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट लगेंगी वो। बिल्कुल। तो ये कुछ अल्लाह का ख़ास करम होता है कुछ लोगों पे कि वो हर जगह फिट हो जाते हैं। आपकी आवाज़ एक ख़ास ग्रामेज है आपकी आवाज़ में, हाँ। बड़ा रोबदार और हकीकतन जिसे मर्दाना आवाज़ कहते हैं वो आवाज़ है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे भी काम किया आपने कोई? बेशुमार मैंने बहुत बड़ा वॉइस ओवर किया है, जो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो एक फ़िल्म बनी थी जिना जी। जिना एक हॉलीवुड की प्रोडक्शन थी। उसमें जो कायद-ए-आज़म का उर्दू वर्जन था, उसकी डबिंग मैंने की थी। क्या बात। जिना फिल्म में कायद-ए-आज़म की आवाज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब की थी और ऑडिशन दिया था मैंने उसके लिए। वाह, सुभान अल्लाह। फिर अभी एक फिल्म आई थी डोंकी किंग, जी जी जी, उसमें जो किंग का रोल था उसका वॉइस ओवर मैंने किया। उससे पहले टिकटॉक आई थी, वो मैंने किया। बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो मैंने किए हैं। फिर उसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका। रेडियो क्यों हम कम हो गए सुनना? अब तो एफएम भी आ गए और सारे रेडियो आ गए, और रेडियो के हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। लेकिन देखिए, रेडियो जो है ना वो सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला है। टीवी वहाँ नहीं पहुँचता जहाँ तस्वीर नहीं पहुँचती, आवाज़ पहुँचती। ठीक है। आप नॉर्दर्न एरिया के पहाड़ी इलाके में आप जाएंगे, वहाँ आपको ये टीवी चैनल वैनल कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा। लेकिन रेडियो मिलेगा आपको, ट्रांजिस्टर मिलेगा आपको, आवाज़ सुन सकते हैं। आवाज़ तो पहुँचती है हर जगह, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। रेडियो के हालात बेहतर हो रहे ने। मैं बिजली का बिल वेख्या, उहदे चों दी फीस लगी हुई सी। हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन माशी हालात बेहतर नहीं हो रहे ना। ये सही कह रहे हैं। हालात को बेहतर करने के लिए माशी हालात को ठीक करना पड़ेगा, तब आएंगे लोग। तो वो माशी हालात कैसे बेहतर होंगे रेडियो के? आपके जहन में कोई तजवीज़ हो? मैं आपको बताऊं पाकिस्तान का मसला क्या है। अब सबसे बड़ा मसला, मैं कई जगह मैं कहता हूँ मैं नहीं करूँगा। हम डे बाय डे बजट कम करते हैं यार, लो बजट, ये हमारा बजट बड़ा कम है। भाई बजट कम है तो फिर सुजुकी गाड़ी खरीदो, आप मर्सिडीज लेने क्यों आए? बिल्कुल सही। बिल्कुल आप बजट बढ़ाओ, मार्केट करो अपने प्रोडक्ट्स को, उसकी आप मार्केटिंग करें, मार्केटिंग टीम हायर करें। बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के लड़कियां जॉबलेस हैं, उनको आप ऑन बोर्ड करें। आप बजट बढ़ाएं, आप अपने प्रोजेक्ट की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाना चाहिए। आप माशाल्लाह इतने लेजेंड है, हमारे फनकार हैं आप लोग, और आपने इतना काम किया है। नए बच्चों को सिखाने के लिए आप जैसे लोग कोई एकेडमी, कोई ऐसा काम क्यों नहीं शुरू करते? ये काम सिखाने से नहीं आ सकता, इस काम की फिनिशिंग तो हो सकती है। बस नए लोगों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता, मेरे में भी ये था कि मैं बहुत जल्दी बोलता था, बड़ा फास्ट बोलता था मैं। अच्छा। और तलफ़ुज़ ठीक नहीं होता था मेरा, ठीक है ना। तो उसको हम पॉलिश कर सकते हैं। उसको जो मेरे सीनियर थे, रेडियो के प्रोड्यूसर्स या टेलीविज़न के, वो लोग मुझे कहते हैं नहीं ये तलफ़ुज़ गलत है, ये सही, इसको ऐसे करना है। जब मैंने रेडियो किया पहला, जैसा मैंने आपको बताया था, बज़ में स्टूडेंट्स का प्रोग्राम था, तो वो मैं कहता था तुलबा, तो प्रोड्यूसर थे उसके यावर मेहदी साहब, इब्राहिम नफ़ी साहब, उन्होंने कहा तुलबा नहीं है तलबा। सही। वाह। फिर मैं कहता था गलती, उन्होंने कहा ना, गलती लफ्ज़ सही नहीं, गलती। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रेडियो आपको सिखाता है। सही। और यही चीज़ें फिर आपको वॉइस ओवर में पे करती हैं। हुआ पता है क्या गुलाम मोहिउद्दीन साहब, सियासत जब इन कल्चरल डिपार्टमेंट्स में दाखिल हुई तो उसने इन कल्चरल डिपार्टमेंट्स का भी बेड़ा गर्क किया। यानी जब आपकी भर्तियां होती गई, सरकारी टीवी भी उसमें शामिल है, सरकारी रेडियो भी उसमें शामिल है। जब आपने सरकारी बंदर बांट शुरू की और लोगों को नौकरियां देना शुरू की, तो उसमें ज़्यादातर वो लोग आ गए जो बेसिकली फनकार नहीं थे, बेरोज़गार थे। उनको रेडियो में ना नौकरी मिलती, टीवी में ना नौकरी मिलती, तो हो सकता है किसी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती। लेकिन अपना वोट बैंक बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए उन लोगों को नौकरियां दी गई जिनका ना तलफ़ुज़ ठीक था, जिन्हें ना सकाफ़त का कोई पता था, ना कोई उन्हें कल्चर का पता था। वो लोग जब आए तो फिर जाहिर बात है वो आगे तक गए। वो सिखाने वाला कोई नहीं मिला ना। अब आप देखें नई जनरेशन के
बेशुमार आर्टिस्ट ऐसे हैं जो पिछले 15-20 साल से आए हैं, उनका वो तलफ़ुज़ नहीं मिलता मुझे, ना वो लहजा मिलता है। बिल्कुल सही। आपका जो दौर था, आप देखें तारिक अजीज साहब, जी, जी। ज़िया मुहिउद्दीन साहब, इन लोगों के तलफ़ुज़ देखें, क्योंकि ये सारी पौध जो टीवी में आ रही थी वो सारी रेडियो से आ रेडियो रही से थी। निकले हैं, रेडियो बिल्कुल, से आ रही थी। बिल्कुल। और आप, मुझे याद है आपके दौर में इसके लिए हम सिनेमा स्क्रीन के लिए बड़ी स्क्रीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, और आप जैसे जो सिनेमा में काम करने वाले लोग थे वो अमूमन टीवी पे नहीं आते थे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी टॉक शो में आ जाते थे, लेकिन उनका एक अपना म्यार था कि जी काम हमने उनका ये स्क्रीन पे status करना। वैसा ही है। गुलाम मोहद्दीन साहब, कई हमारे आर्टिस्ट जो टीवी के काम करने वाले थे, उन्होंने फिल्म में भी काम किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, हालांकि बड़े अच्छे एक्टर थे। इसकी क्या वजह है? एक्चुअली फिल्म की कामयाबी और नाकामी जो है ना, फिल्म के चलने पे डिपेंड करती है। अगर फिल्म चल गई तो वो एक ऐसा आर्टिस्ट जो इस काबिल भी नहीं है कि उसको आर्टिस्ट कहें या उसको एक्टर कहें, फिल्म चल गई तो वो भी चल वो पड़ा, भी चल गया, बिल्कुल सही। फिल्म नहीं चली तो आर्टिस्ट भी फारिग हो गया। सही। सिर्फ एक्टर के ऊपर आप सारा कुछ डिपेंड करते हो कि इसकी फिल्म नहीं चली, उसका कंटेंट आपका ठीक था, बिल्कुल सही। म्यूजिक अच्छा था, उसका प्रोडक्शन अच्छी थी। आपने सही डायरेक्ट किया उस फिल्म को, सही। सही एग्जीक्यूट हुई फिल्म, वो सही तरीके से रिलीज हुई। सिर्फ फिल्म बनाना कोई काम नहीं है, उसको एंड तक ले जाना, सिनेमा हाउस तक ले जाना, ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है। वाह वाह। फिल्म तो आप स्टूडियो के चपरासी को दें, वो आपको बना के दे देगा फिल्म सही को। कह रहे हैं। और उसको बनाइए टेक्निक का भी चपरासी। पता है, इसको पता है, आता है और बनाइए studio ना जाता है। चपरासिया ने भी फिल्म बनाई है आपने कोई? तो ये बात है। बनती देखी है आपने कोई? भाई मैं बंदियां वेखी ने हद हो गई। अच्छा अच्छा, आप मौजूद हैं जी हमारे साथ, मस्कीन साहब। मस्कीन साहब, आपने अपने दौर में जब आप सस्पेंड नहीं हुए थे, हाँ जी। आपने बहुत सारे देखे होंगे ना अदवार, जिसमें सियासत भी देखी होगी। जी जी। आप बड़े प्रोटोकॉल देते ने जी, बड़े दलील हुए हैं, बड़े तो आपको सियासत का तो बड़ा पता चल गया होगा। भाई जी ज्यादत का की पता, इन्ना पता लग गया कि है बड़ा अच्छा भा के खुआंदे ने ते है गली बाती है ने। तो हमारा एक सेगमेंट है जी सियासिकल टप्पे। क्लासिकल टप्पे तो आपने सुने होंगे, क्लासिकल म्यूजिक सुना होगा, ये है सियासिकल टप्पे। सियासी तो आप एक टप्पा आपसे सुनेंगे और उसका जवाब इनसे, दो आप सुना दें, दो आप सुना दें। लो जी फिर शुरू, आओ। अटक जेल के कैदी का एक दावा है, और वो क्या दावा है आइए आपको बताते हैं। टिकटॉक ते जाके देखो, टिकटॉक ते जाके देखो, मेरी किन्नी फॉलोइंग है, जरा हिसाब तला के देखो, मेरी किन्नी फॉलोइंग है, जरा हिसाब तला के देखो। नून लीकियों का जवाब। फॉलोवर ते बन जांदे, फॉलोवर ते बन जांदे, पैसे हुण खोल के फिर लाइक शाइक भी मिल जांदे, पैसे होवन खोल ते फिर लाइक शाइक भी बन जांदे। अब इसी के ऊपर बड़े मियाँ साहब मरियम औरंगजेब को क्या कहते हैं। बीबी कोई ते कम कर दे, बीबी कोई ते कम कर दे, मेरी भी फॉलोइंग होवे, टिकटॉक ते दम कर दे, मेरी भी फॉलोइंग होवे, टिकटॉक ते दम कर दे। मरियम औरंगजेब जवाब फरमाते ने, टिकटॉक तो की लेना, टिकटॉक तो की लेना, तुसी जेड़े कम कीते झोली वोटां नाल भर लेना, तुसी जेड़े कम कीते झोली वोटां नाल भर लेना। नुकैर साहब, बड़े सीरियस सवाल हो गए सर से। हाँ। मैं थोड़ा सा सवाल आपसे ऐसा पूछना चाह रही हूँ, थोड़ा सा पर्सनल भी है। मोहब्बत हुई सर? किसको नहीं होती? यही वाह पूछना चाह रही हूँ। वाह। लो जी वाह वाह। अच्छा,
वैसे जवाब इतना ही काफी है। चलिए बस इन्होंने नहीं, कह दिया नहीं, नौकरी में। नहीं, मेरा हाँ, मुझे इन्होंने कह जवाब दिया, नहीं ठीक मिला है। नहीं, मुझे नहीं जवाब मिला। अच्छा, क्रिकेट आपने खेली, आप क्रिकेट में भी तो जा सकते थे। मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है ठीक है। और मैंने काफ़ी टेस्ट प्लेयरों को आउट किया है, तस्लीम अच्छा। आरिफ, और अभी रिसेंटली कोई 7-8 साल पुरानी बात है, राशिद लतीफ़ जो कैप्टन थे उस वक्त पाकिस्तानी टीम के, जी जी, उनको मैंने आउट किया। क्या बात। ये और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के कप्तान रहे हैं जी। टीम मैंने बनाई सबसे वाह, पहले शोबिज़ वाह। आर्टिस्टों की टीम। तो इसका मतलब है कि आप मुस्तकबिल के अगर कोई गवर्नमेंट फैसला करे, चेयरमैन पीसीबी, तो उसके आप एलिजिबल हैं। ये मैं काम कर सकता हूँ, क्या बिल्कुल बात कर है। सकता वाह, वाह, जबरदस्त। गुड। लेकिन अच्छा मैं आपको एक और मैं बात बताऊँ, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए फिल्म को भी मैंने एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, 300 फिल्में, वाह, और साथ क्रिकेट को भी एंजॉय किया मैंने। अच्छा। क्योंकि मैंने जब टीम बनाई और जब मैंने फिर वेलफेयर के काम शुरू किए, उसमें सैलाब ज़दगान के लिए भी था एक दो दफ़ा। हाँ जी, मैं भी पानी सैलाब पिलाने- जदगान में थे। नहीं जी, मैंने क्रिकेट टीम में जी खिलाड़ियों पानी पुनी नहीं पियादे, हाँ। मैं उधर नाल गया था जी, दिहाड़ी लाई। बात क्लियर हो गई ना जी। मतलब जब भी ऐसा कोई हुआ, सैलाब आया, जलजला आया, कोई आंधी तूफान, इस तरह की बातें, फिर हॉस्पिटल के लिए तो खान साहब घर भी आते जाते रहे मेरे पास, उन्होंने भी मुझे ऑफ़र की थी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। अच्छा। लेकिन वही बात है जो मैंने आपसे कही थी कि मैं कैपेबल नहीं समझ सकता था अपने आप को उस वक्त। तो बहरहाल वो एक दूसरा इशू है। तो ये सारे काम किए, लेकिन जब वो मैचेस होते हैं, जैसे हमारी टीम के 4-5 मैचेस हुए जो नेशनल टीम के साथ, जो जनरल तौकीर ज़िया साहब जब चेयरमैन पीसीबी थे, जी 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 जी। तो वो नाइट मैचेस होते थे, पीटीवी से लाइव टेलीकास्ट होता था और 20-25 हज़ार का क्राउड होता था। क्या वाह, बात वाह, है, वाह। वाह। हर पाकिस्तान के हर स्टेडियम में मैंने मैच करवाए। वाह। तो मुझे ये लगता था कि जो विजन मेरा एक था कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनूं, तो मुझे अल्लाह ने दोनों चीज़ें दे दी, फिल्म की भी दी क्या मुझे बात, और क्रिकेट क्या भी। बात। दोनों शौक पूरे हो गए। तो है ना? बैट्समैन थे आप या बॉलर थे या ऑलराउंडर? ऑलराउंडर। वाह वाह, जबरदस्त। ये बताएं कि अब मुस्तकबिल के आपके क्या इरादे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल अच्छे वक्त का इंतज़ार हो रहा है, अच्छा, जो पूरी कौम कर रही है। वो तो फिर लंबा अरसा लगेगा मुझे लग रहा है। नहीं, इंशाल्लाह जल्दी ठीक होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वाह जी वाह, अल्लाह करे दुआ बेहतरीन है। बात की। जी सर जी मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप यंग एज में होते हैं उस वक्त आप अपने आप को, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने एक खूबसूरती और मेंटेनेंस रखी होती है, आप स्मार्ट भी होते हैं, आप माशाल्लाह इतना वक्त गुजरने के बाद भी वैसे के वैसे ही हैं, आपने अपने आप को मेंटेन रखा हो, आप स्मार्ट भी हैं, आपका फेशियल लुक्स भी वही वाली हैं जो Yes. पहले थी। सर ये मेंटेनेंस और कैसे बाल है? भी सलामत हैं। बिल्कुल। नहीं, बहुत सारी चेंजेस आई जो आप लोगों को नहीं लग रहा, आप लोग नहीं नहीं महसूस सर, हमें देखने करेंगे। में वैसे ही लग रहे हैं आप, माशाल्लाह टॉल, स्मार्ट। हाँ, मतलब फिजिकली आप कह सकते हैं कि जी, मैं जी, फैट जी, नहीं हुआ, भी बिल्कुल। फेस मेरा डैमेज हुआ है, मुझे एलर्जी हो गई थी, अच्छा अच्छा। तो पूरा फेस मेरा यहाँ तक आ गया था सारा, तो ये सारा रिंकल्स वगैरह ये वो, तो ये भी हुआ है। लेकिन बात ये है कि जब जैसा कि मैंने आपको बताया बचपन ही से मतलब स्पोर्ट्स की तरफ मुझे रुझान था, एक वो चीज़ मुझे मेंटेन करवाती रही। कुछ मेरे फादर की तरफ से मुझे एक है इनहेरिटेड है ये सारी चीज़ें। सही। मेरे फादर भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखते थे, तो मैं अब भी डेली जब मैं 20-20 घंटे काम करता था उस वक्त, मतलब सुबह 6:30 पौने 7 बजे शूट स्टार्ट होता था और रात 2-3 बजे तक मैं करता था। ये तकरीबन 15-16 साल ये काम रहा है। उस वक्त में मैं वॉक रेगुलर करता था, मैं आज भी वॉक रेगुलर करता क्या हूँ। बात, जबरदस्त। यानी मैं जब 2 दफ़ा जापान गया हूँ, रशिया गया हूँ, मैं काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, तो वहाँ स्नोफॉल था पहाड़ी इलाकों में। तो मैंने अपने दोस्तों का, जो मेरा डायरेक्टर भी था तनवीर जमाल, उसको मैंने कहा यार यहाँ स्नोफॉल शूज़ मिलते मुझे वो लेने। सही। कहने क्या करना, मैंने कहा मुझे चाहिए, कहते सुबह चलते। मैंने कहा ठीक है। सुबह गया, वो शूज़ मैंने ख़रीदे, सब सो रहे पड़े हुए, सर्दी लग रही, मैं स्नोफॉल में वॉक करने वाह चला गया। वाह, क्या जबरदस्त। कहते हैं। और मेरे साथ जो वॉक जिस आर्टिस्ट ने ज़्यादा की वो नदीम साहब है। अच्छा, हाँ, नदीम अच्छा, साहब को इसीलिए बड़ा वो भी शौक fit है है। वो वॉक भी करने फिट का। है, बिल्कुल सही। ही इज ऑल्सो वेरी फिट मैं माशाल्लाह। भी एक बार पहाड़ी इलाके ना जी बर्फ पैरी थी, वॉक करने चला गया और वापस मैं 3 हफ्ते बाद आया, जम गया था ना। मस्कीन साहब, वर्दी की वजह से गांव में आप बता रहे हैं बड़ा रोब है, बड़ा रोग। कुछ चीज़ें आपको वहाँ से फिर इस रोब की वजह से फ्री भी मिलती होंगी? जी जी,
मसलन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਦ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਜਾਵਾਂ अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो गन्ने के खेत में घुसते हैं वो आप होते हैं? हाँ जी है चोर है ना वहाँ पे, वो कहते थे चोरी करके ले बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल छुप मेरे जाते अलावा हैं। भी कुछ जानता आंदा होएगा मैं और गांव में जो छोटे मोटे काम है वो आपकी इस वर्दी की मैं वजह से- जनाब मैं वर्दी का रोब बड़ा है जी अच्छा मल्ले की सफाई मेरे जिम्मे है जी दुकान तो अगर उधार लिया तो उथे मेरा रोब है अच्छा। उन्हें भर के नहीं कहना कि भाई पैसे दियो हालांकि मैं 350 रुपए देना दुकान वाले का चलो, अल्लाह ताला आपका ये भारी कर्जा उतारे। भाई मैं कर्जा किवें लावांगा तेरे तेरी मां की कसम मैंने जाने कोई दे देना देंगे आपको, जाते हुए देंगे। हम आपकी मुट्ठी गर्म करके भेजेंगे। अच्छा हमेशा हाँ की जी, तरह इंशाल्लाह आपकी मुट्ठी गर्म करके भेजेंगे। अपना सुमेरा जरा बताइए प्रोड्यूसर साहब को एक कोयला गर्म करवाएं। जाती हुआ आपके मुट्ठी में रखेंगे इंशाल्लाह, वहां तक आपकी मुट्ठी गर्म रहेगी। बहुत अच्छे ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का एक बार मुस्कुरा दो टेक इट इजी। हम शुक्रगुजार हैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब के। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपसे गुफ्तगू हुई, बहुत सारी नई बातें हमें सीखने को मिली। बिल्कुल मैं शुक्रगुजार हूँ मस्कीन दादड़ साहब आपका, आप भी तशरीफ़ लाए, और सुमेरा आपका भी शुक्रगुजार थैंक यू हूँ। सर। और ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।